हैं कि जो साधक आपकी कृपा से विरक्त मार्ग पर चलकर भगवत प्राप्ति करना चाहता है, महाराज जी उनमें से एक तो ऐसे हैं जो निरंतर आपके शासन में रहकर भगवान का अखंड भजन कर रहे हैं, और महाराज जी दूसरे वो हैं जिनके ऊपर आपकी कृपा तो है परंतु वो वृंदावन से बाहर रहकर भगवान का भजन कर रहे हैं, जिनका कभी कभी वृंदावन आना होता है। महाराज जी दोनों साधकों के भजन में कोई अंतर होगा ऐसा? जो नजदीक रह रहे हैं, आज्ञा पालन कर रहे हैं, जैसी गति उनकी होगी वैसी गति लाख कोस दूर से रह के आज्ञा पालन वाले की भी होगी। पर आज्ञा पर तत्पर रहे, जो निषेध किया गया वो ना करे और जो कहा गया वो करे। तो कहो सो कहाँ, जहाँ प्रभु नहीं, तो जहाँ प्रभु है वहीं गुरु है, वहीं सब महात्माओं की कृपा है। बस हम उसको आज्ञा को पालन करने में अपनी जीवनी शक्ति को लगा दें। मनमानी आचरण हमारे पास रह करके करे तो क्या है, हमारे पास रह के मनमानी आचरण करे तो भगवत प्राप्त हो जाएगा क्या? खास बात आचरण की है। आचरण अगर पवित्र नहीं है, आज्ञा का पालन नहीं है, भजन साधन नहीं है, तो पाखंड है, नाटक है, दम्भ है, और लाखों कोस दूर है। आज्ञा का पालन कर रहा है, धर्म से चल रहा है, तो उस पर कृपा पूरी भगवान की होगी। भगवान की कृपा पक्षपात नहीं देखती, सब पर मोर बराबर दाया। उसे पान कर ले तो कर ले, नहीं बह गई तो वही पान करता है। आज्ञा शब्द सुसाहिब सेवा, जो आज्ञा का पालन करता है वही भगवत कृपा पात्र बन जाता है, वही आनंद को प्राप्त होता है। यहाँ नजदीकी दूरी तो संसारिक बात है बच्चा, सब हमारे समीप थोड़ी रहते हैं। जो समीप भी रहते हैं तो सब समय थोड़ी रहते हैं। एक समय है, सेवा का खान पान की व्यवस्था कर दी, दवा औषधि की व्यवस्था कर दी, इसके बाद बाहर इतना ही समय हमारा। सुबह से 2 बजे से वहाँ से जो रोड में उतरे और 9:30 बजे तक, बस इतना समय है। इसके बाद खत्म। फिर ये लोग भी हमसे बात नहीं करेंगे, फिर कल बात करेंगे हमसे। हमारी एक दिनचर्या, हमारा एक समय है। तो नहीं हुए ना साथ, साथ तो तब माना जाएगा जब हर समय हमारे साथ रहो। तो हमारे हर समय साथ कैसे रह सकते हो? हमारी आज्ञा का पालन करने पर। तो आप देखोगे आपके खोपड़ी में ही वो बैठे रहेंगे जिनका साथ आप करना चाहते हैं। हर समय आपके बाबा ने बोला है, बाबा ने कहा नहीं करना है ना बाबा साथ, वो दिमाग में चल रहा है, वो जीत जाएगा माया पे। महाराज हम विरक्त मार्ग पे चल के भगवत प्राप्ति करने की बहुत अंदर में प्रबल इच्छा हो रही है। हाँ इच्छा तो है, लेकिन है बहुत कठिन बच्चा। हम इसमें बस एक बात का नियम ले ले कि जिंदगी में किसी माता बहन या पुरुष की तरफ हम काम भाव से नहीं देखेंगे। जैसे भी बनेगा वैसे हम धर्मयुक्त जीवन व्यतीत करेंगे, बस तो वो परमार्थ पे चल जाएगा। आज परमार्थ को व्यापार बनाया जाता है, नहीं, परमार्थ को आज व्यापार बनाया जाता है। हर चीज का उद्देश्य रुपया हो गया है। रुपया, यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा, भोग, वासन, ये परमार्थ है। ये तो पापियों के घर में भी है। जितना बढ़िया तुम कपड़ा पहनते हो उससे ज्यादा पापियों के पास है। जीवन भर कष्ट सहते रहे, हर द्वंद्व सहते रहे, तब वो ऐसे कर दिए तो जगत मंगल होना शुरू हुआ। सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया। बड़े बड़े महात्मा हुए हैं जो भगवान के चरणों में अपने जीवन को लगा दिया, जगत मंगल किया। ऐसा नहीं कि भगवान का सपोर्ट नहीं मिलता, पर अपनी अगर इच्छा में दम है तब तो निकल जाओगे। नहीं तो घोर पाखंड 100 में 2 निकलते होंगे, वो भी एक मुश्किल समझ लो। नहीं 99 गिरा के माया रौंद देती है। कंचन, कामिनी, कीर्ति, भोग, वासनाएं, ये लो भोगो। तो समझता है यार ये तो बड़ी दुर्लभ चीज है। और दुर्लभ चीज श्री भगवान थे, जिनके कारण वो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करने में आया ही, और हम उसे दुर्लभ समझ लेते हैं। सब लोग भोग रहे हैं, वही भोग रहे हैं। दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेशु साधन वरेशु चिरम निराशा वर्षंत में सहजाद सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महामिश्मरामी। अपने पारिवारिक जनों के सुखों का त्याग करके, रुपये के द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त भोगों का त्याग करके, साधना के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों का त्याग करके, हे महारानी जो मैं केवल आपकी शरण में हूं। वर्षंत में वो सहजाद सौख्य धाराम, तब उसके ऊपर प्रेम की रस की वर्षा होती है। पारिवारिक सुख, संपत्ति के द्वारा प्राप्त सुख और साधना के द्वारा प्राप्त सुख, अगर उसमें भी हम भोग करते हैं साधना सुख का, तो वहीं गाड़ी रुक जाएगी। ये परमार्थ है। परमार्थ के अब चलने के परमार्थ बहुत कम जगह रह गया बच्चा, बहुत कम जगह। परमार्थ का पर्दा दिखा करके और पीछे अपनी वासनाओं की पूर्ति है। इसलिए नहीं तो परमार्थ में वो दम है। सत्तरति सत्तरति सा लोकांतरयति, वो स्वयं तर जाए, लाखों करोड़ों अरबों को तार दे। भगवान के भक्त में मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनाथ। आज प्रवचन सीखे जा रहे हैं केवल इस बात के लिए, जगत मंगल के लिए नहीं कि हम भगवान का यश गान करके भगवान की भक्ति से स्वयं पूर्ण होंगे और सबको पूर्ण, ऐसा नहीं। अर्थ के लिए सीखे जाते हैं। ये परमार्थ का स्वरूप नहीं है। ऐसे ही भेष धारण करके और अपनी वासनाओं की पूर्ति के दूसरे खेल होने लगते हैं। भगवान की प्राप्ति का जो मार्ग है, जो शुद्ध भगवान की प्राप्ति का मार्ग है, वो पैसे से नहीं होता। इतनी बात समझ लो। पैसे से भगवान के मार्ग में नहीं चला जा सकता, भगवान को नहीं खरीदा जा सकता। और जो पैसे से होता है वो मायाकृति होता है। भगवान के लिए तो आप केवल चाहिए। भगवान ने पूरी गीता जी में पैसा देने की बात कहीं कही हो तो बताओ। जहां बात कहते हैं, बोले मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः। मेरे में मन लगा दे, एक पैसा की जरूरत नहीं, मेरे में बुद्धि को समर्पित कर दे। मन मना भव मद भक्तो माद्यादि माम नमस्कुरु। अभी परमानंद की बाढ़ आ जाए, जो सब कामनाओं का त्याग करे, एक लक्ष्य भगवान का रख ले, बस विरक्त बनने की ना सोचे। अगर सोचे तो ये सोच ले कि जिंदगी में भी हम हर कष्ट सहेंगे
पर कभी गलत आचरण अपने परमार्थ के विरुद्ध नहीं करेंगे।